Hello dear students, once again I heartily welcome to all of you in my YouTube channel Math and Science Guru। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे बच्चों, बहुत सारे 9th क्लासेस के बारे में पढ़े, 10th का पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का सेकंड नंबर चैप्टर जो है क्या आपका मैटर इन क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। तो मतलब हम लोग सराउंडिंग में जितने भी सारे मैटर्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में डील करेंगे। होता है क्या है, मैटर क्या होता है सराउंडिंग के आसपास में। जैसे मैटर होते क्या है, पहले हमें जानना चाहिए क्या है मैटर होते क्या है। मैटर होते क्या है ना। मैटर क्या है बच्चों, मैटर है एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। क्या है बच्चों, एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जो भी चीज है जिसका मास होता है और वो क्या करता है, जो मास के साथ साथ वो क्या करता है एक जगह या कुछ स्पेस को क्या कर लेता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। मान लो ये चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका इसमें मास है ना। तो क्या किया, इतना सारा सरफेस को या स्पेस को क्या किया, वो ऑक्यूपाई किया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मैटर बोलेंगे, है ना। तो क्या है मैटर, क्या है एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर, है कि नहीं। तो मैटर तो बहुत से क्या रहते हैं, जैसे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। मैटर कितने स्टेट है, तो पहला होता है सॉलिड स्टेट रहते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। 2 नंबर होता है लिक्विड, 3rd नंबर होता है तुम लोग का गैसेस, है ना, लिक्विड्स बोलो सॉलिड्स बोलो गैसेस। 4th नंबर होता है प्लाज्मा भी एक होता है ना, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होता है जानते हो, जिसका क्या होता है, हाँ मास होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप्स, बहुत शेप्स रहते हैं, वॉल्यूम रहता है कि नहीं। मास होता है, डेफिनेट शेप्स होता है, वॉल्यूम होता है, और ये क्या करता है, इसका इतना ही है सारा। अगर रिजल्ट देखोगे और क्या रहता है, हार्ड रहता है, हार्ड रहता है, रिजिड रहता है कि नहीं, रिजिड। ये सब आपका क्या है, स्टेट, सॉलिड स्टेट्स मैटर का क्या है आपका जनरल या फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। ऐसे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में तो मास भी रहेगा, है कि नहीं। और डेफिनेट शेप तो नहीं बोल सकते हम लोग, डेफिनेट शेप नहीं रहता। कब शेप बनेगा, ये इट टेक्स द शेप व्हेन वी पुट इनटू ए कंटेनर, है ना। जैसी कंटेनर है वैसी शेप ले लेता है कौन, लिक्विड। तो इसका शेप है डेफिनेट शेप नहीं बोल सकते हम लोग। वॉल्यूम, वॉल्यूम कब होगा, जब किसी कंटेनर में डालेंगे तो वॉल्यूम होगा। हार्ड नहीं रहता, क्या होता है लिक्विड रहता है, मतलब ये इतना क्या नहीं रहता, इसका फिर वॉल्यूम नहीं रहता, है ना, हार्डनेस नहीं रहता, इसमें रिजिड नहीं रहता। ये सब पे क्या आपका लिक्विड का तो अच्छा प्रॉपर्टी की तो है क्या, जिसका मास है ना। और ये क्या करता है, फैलता है, हाँ क्या होता है, फैलता है, सबसे बड़ा चीज लिक्विड। गैसेस में क्या होता है, इसका भाई मास तो होता है, जिसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल हो सकता है, मासेस तो होते हैं, है इसका फिक्स शेप भी नहीं रहता, वॉल्यूम भी अच्छे से नहीं रहता। वॉल्यूम कब होगा, जैसे कंटेनर में डालेंगे या जैसे जहाँ रखेंगे उसके हिसाब से वॉल्यूम ले लेता है गैसेस, है ना। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है बच्चों ना कि सॉलिड ना लिक्विड, दोनों के बीच में। जैसे आप जेली एक खेलते हैं, देखते हो जेली खेलते हो, है ना, इसी वाला जेली एक रहता है, ये आपका प्लाज्मा स्टेट होता है, समझ में आया। ये हम लोग क्या पढ़े, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जनरली 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत टाइप्स ऑफ मैटर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ेंगे इतना। जनरली बोलोगे तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में रहते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये मतलब लुकिंग, मतलब आगे जैसे देखेंगे हम लोग को जनरली सॉलिड बोलने से सॉलिड्स होगा तो बोलते हैं हाँ भाई हार्ड होगा या रिजिड होगा, सिर्फ वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम रहता है, फिक्स स्टेज रहता है ना। लिक्विड में भी ऐसी मास रहता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता, क्यों, क्योंकि जैसी कंटेनर में रखेंगे उसके हिसाब से वॉल्यूम ले लेता है, उसको शेप ले लेता है। तो ये सब हम लोग पढ़े इसके बारे में, तो सारी बस क्या स्टेट्स ऑफ मैटर। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखो पढ़ेंगे हम लोग
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना, मतलब मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। देखो एक क्या मैं बोला, एक मैटर है ना, मैटर है, तो इसमें क्या जो मैटर है बहुत सारा पार्टिकल्स को लेके बने होंगे, है कि नहीं, बना है, तो बहुत सारा पार्टिकल्स को लेके बना है ना, क्या बोलेंगे इसको, पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टिकल्स, है ना बच्चों, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स तो क्या बोलेंगे, है ना, जितने भी मैटर्स हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ क्या है, सम पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से बने रहते हैं, है कि नहीं, तो ये आपका पार्टिकल्स। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे क्या आगे बढ़ेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मैटर, है ना, क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, और देखो लिखा है, जैसे हम लोग सॉलिड देखें, सॉलिड में क्या होता है बच्चों, मान लो एक तो कोई भी एक तो क्या आपका सॉलिड है ना, सॉलिड मैटर है कि नहीं, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो पार्टिकल्स से जो बना है, क्या बना है आपका, जो पार्टिकल्स से बना है, ठीक है, ये पार्टिकल्स में क्या होता है, बहुत ये क्या होता है, इसमें बिल्कुल क्या नहीं रहता, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं रहता, क्या बोलेंगे इसको, बोलते हैं कीवर्ड से याद रखिए, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं रहता। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब द स्पेस बिटवीन द टू, क्या है, पार्टिकल्स, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो इसमें क्या होता है आपका, स्पेस बिल्कुल नहीं रहता, है ना, ये हो गया आपका, ये है आपका। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सॉलिड्स में क्या होता है, देखो लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स का जो मैटर में है तो अलग अलग है, सॉलिड में नहीं रहता, है ना, तो मतलब बोला है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप रहता है, उसको बोलते हैं, गैप जो दिख रहा है, गैप जो दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमोलिकुलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स और थ्री पार्टिकल्स और मोर पार्टिकल्स, है ना, जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गैप को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना, तो ये हो गया आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो मतलब स्पेस में क्या होता है बोला है, जो मैटर्स का जो स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में, उसमें थोड़ा गैप रहता है, लेकिन हर में वेरी करता है, सॉलिड में रहता है, केसेस में अलग रहता है, लिक्विड में पढ़ेंगे अलग अरेंजमेंट कैसे होता है। फिर बोला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वेरी गुड, जैसी जो पहले क्या लिखे हम लोग, पहले लिखे क्या लिखोगे, मैटर हैव ए स्पेस, क्या लिखोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाँ लिख लो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब क्या है, मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स, जो मैटर का जो है पार्टिकल्स से बने हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, छोटा सा या ज़्यादा कम, वो क्या रहता है, स्पेस रहता है ना। दो नंबर क्या है, दो नंबर है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स में मैटर। जैसे अच्छे एग्जांपल दोगे तो आपका हो जाएगा गैस, गैस में क्या होता है बच्चों, जो पार्टिकल्स रहते हैं, यहाँ एक रहेगा, यहाँ रहेगा, ऐसे पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं इधर उधर, है ना, उसमें गैस ही क्या करता है, गैस मूव करता है ना, तो ये क्या हो गया आपका, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, है कि नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, है ना, ईच अदर,
मतलब पार्टिकल के बीच में पार्टिकल्स जो मैटर का पार्टिकल्स रहते हैं ये क्या रहते हैं अपने आपस में क्या करते हैं, मान लो पार्टिकल्स है, इसमें क्या होता है कि आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होकर रहते हैं, है कि नहीं। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट चलिए क्या है आपका, पढ़ेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोलने से क्या लिखोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। थर्ड नंबर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अपने आप में क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी रहता है, तभी लोग एक ही साथ रह सकते हैं, वरना कहाँ रह पाएंगे, नहीं रह पाते। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने का स्टेट्स रहता है, पहला सॉलिड, सॉलिड्स, दो हो गया लिक्विड, थर्ड हो गया गैसेस, है ना, गैसेस में रहते हैं। देखो सॉलिड में क्या होता है, मैटर का स्टेट देखो, सॉलिड है, मान लो सॉलिड है आपका, है ना, इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं, आपस में पूरा चिपक के रहते हैं, है कि नहीं। तो पहले क्या लिखोगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड मैटर आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है बच्चों, जो सॉलिड मैटर रहता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा रहता है बच्चों। और क्या आता है ना, इसमें और लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है, या नो स्पेस, क्या बोल सकते हैं हम लोग, नो स्पेस, स्पेस ही नहीं रहता। उसके बाद क्या लिखेंगे, है ना, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड है, देखो टाइटली पैक्ड है, कहीं गिफ्ट गए थे क्या हम लोग को, नहीं, है ना। इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल, या बोलोगे पार्टिकल्स क्या होता है, जो पार्टिकल्स सॉलिड का पार्टिकल्स जो रहता है ना वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड रहता है। और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर, या बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ ए सॉलिड इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा रहता है। लिक्विड में देखें, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड्स में देखेंगे तो लिक्विड्स में क्या होता है, वही प्रॉपर्टी देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए यहाँ, पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड मैटर आर, है ना, लेस अट्रैक्ट ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड। हम लोग कंपेयरिंग किससे करेंगे, किसी चीज को कंपेयरिंग करके करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना क्या बोलेंगे, लेस कंपेरेटिव, कितना कंपेरेटिव रहता है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, हम लोग नहीं जान सकते। इसलिए क्या करना है आपको, लिखना है, जब भी लिखना है, पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड मैटर्स आर लेस अट्रैक्टिव ईच अदर, है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड से हम लोग देखें तो लिक्विड में जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, पार्टिकल्स के बीच में वो कम रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड। फिर बोला इंटरमोलिकुलर स्पेस इज, क्या लिखोगे, हाई एज कंपेयर टू सॉलिड। क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहता है ना लिक्विड में, जैसे टू लिक्विड बोला मैं, एक हो या आपका पार्टिकल्स, है ना, ऐसे थोड़ा गैप में रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, नो स्पेस बोलेंगे, लिखेंगे क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन अ लिक्विड मैटर इज हाई एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से अगर कंपेयर करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाता है, ज्यादा रहता है ना। फिर क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इसमें होता है क्या, इसमें क्या लिखोगे, पार्टिकल्स आर क्या है, लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड।
लूजली पैक्ड बोलोगे इसको, क्यों टाइटली पैक्ड सॉलिड नहीं रहता है, लूजली पैक्ड बिटवीन एज कम्पेयर टू सॉलिड। ये आपका क्या था, लिक्विड का बात है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, गैसेस के बारे में। गैसेस में क्या होता है बच्चों, गैसेस में यही कंपेयर करेंगे, यही 3-4 लाइन लिखना है आपको। क्या लिखना है, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड सॉरी गैसेस मैटर आर क्या वेरी लेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड से देखें तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में किस में रहता है, गैसेस में रहता है। तभी तो बच्चों क्या होता है, गैसेस के एक तो यहाँ रहता है, यहाँ कहाँ रहते हैं, इसका क्या रहता है, इनका कोई बॉन्डिंग नहीं रहता अपने में, है ना, अपने में कभी भी इंटरेक्शन के नहीं रहते, बहुत दूर में रहते हैं, है ना। उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस, किसमें आपका, गैस में। तो मान लो गैस है आपका, तो एक तो यहाँ रहेगा, एक तो यहाँ रहेगा, वेरी हाई। क्या लिखोगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन अ gaseous matter is very high as compared to solid and क्या है, liquid। फिर लिखोगे क्या 3 नंबर पॉइंट, इसी पार्टिकल्स आर क्या है, टाइटली पैक्ड, लिक्विड में क्या, लूजली पैक्ड, इसमें वेरी लूजली पैक्ड बोल सकते हैं आप, वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत गैप रहता है, तभी लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर में रहते हैं। ये आपका क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सॉलिड का है, लिक्विड क्या है, गैस में है, पार्टिकल्स कैसी अरेंजमेंट रहता है उनका, उनके बीच में स्ट्रॉन्गनेस या उन लोग का अट्रैक्शन कितना रहता है, स्पेस कितना रहता है, कैसी पैक्ड रहते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग पढ़े बच्चों। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग आप, नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग देखिए, हम लोग क्या है, जो मैटर को है ना, मैटर, जितने भी मैटर्स हैं, है ना, मैटर्स, द स्टेट्स ऑफ मैटर, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज, है ना। जो स्टेट्स है, मैटर का जो स्टेट है उसका हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, सॉलिड है, क्या है आपका, सॉलिड, सॉलिड को मैं लिक्विड कर बनाऊँ, क्या करूँगा मैं, सॉलिड को लिक्विड बनाना है मेरे को, तो क्या करूँगा बच्चों, क्या करूँगा, हीट दूंगा मैं, क्या करूँगा मैं, हीट अप्लाई करूँगा। एग्जांपल, आइस, आइस में क्या किया, लिक्विड में बनाया, है ना, वाटर, तो क्या किया, टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर दिए तभी बनाए, तो क्या हो गया, जब सॉलिड को हम लोग हीट देते हैं तो लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड को हम लोग क्या बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, गैस बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, गैस बनाना है, तो क्या करेंगे, तो ऊपर भी हीट देंगे, है कि नहीं, तभी तो इवापोरेशन होगा, तो गैस फॉर्म में जाएगा, इवापोरेट या वेपोराइजेशन जिसको बोल रहे हैं। गैस को मान लो लिक्विड बनाना हो, क्या करना है बच्चों, गैस को लिक्विड करूँगा तो क्या होगा, कूलिंग करूँगा, क्या करूँगा, कूलिंग, ठंडी करेंगे। फिर लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कूलिंग करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कूलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड को, जो मैटर को चेंज है, तो मैटर का जो स्टेट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एज फॉर आवर रिक्वायरमेंट, हम लोग को जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे नीड्स है, उसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं, है ना। सॉलिड टू लिक्विड कैसे बनेगा, हीट देंगे, है ना। लिक्विड टू गैस कैसे बनाएंगे, हीट देंगे तब होगा। गैस को लिक्विड बनाना है तो कूलिंग करूंगा मैं, है ना। फिर लिक्विड से सॉलिड बनाना हो तो क्या बनूंगा, फिर कूलिंग करूंगा मैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखो बच्चों, क्या है, जैसे तुम लोग का इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स है, बहुत सारे थोड़ा याद रख लिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, द मिनिमम टेम्परेचर required to change a solid into लिक्विड, है ना। मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड को क्या बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, लिक्विड बना सकते हैं, है कि नहीं। तो जो याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ये है 273.15, क्या डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन,
है कि नहीं, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना। उसके बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होते क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर required to change a liquid into क्या होता है गैस। मतलब क्या है बच्चों, ये बताया है एक तो मिनिमम टेम्परेचर में जिसमें क्या होता है लिक्विड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं गैस बना सकते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है किसका, वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। नोट डाउन कीजिए। लिख लिया नोट डाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, है ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या है लेटेंट हीट एक्सचेंजर, है ना। स्टेट ऑफ मैटर नहीं चला है, हम लोग स्टेट्स को चेंज नहीं किए अभी तक, है ना। बता रहे हैं कौन कौन सा क्या क्या प्रोसेस है। उसके पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं की पॉइंट्स जितने भी है। की पॉइंट मतलब आपका बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे आपका है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है बच्चों, लेटेंट हीट, है ना। क्या होता है लेटेंट हीट जानते हो। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ heat energy required to change 1 kg of solid into its liquid state at atmospheric प्रेशर, है ना। मतलब बोला है 1 kg सॉलिड्स को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये अलग अलग हो सकते हैं बच्चों। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से 1 kg को सॉलिड में कभी कभी चेंज करने के लिए मान लो सपोज मेरे को लगा 1 kg को मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है सपोज टू बी, पास्कल प्रेशर, पास्कल इतना है मान लो, है ना। तो ये आप 1 kg को जितना चेंज करेंगे, हम सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड को क्या बनाओ लिक्विड बनाया, तो सपोज मेरे को इतना लगा तो 25 पास्कल हो सकता है यही 1 kg को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, है कि नहीं, लिक्विड बनाने के लिए हो सकता है आपका यहाँ लगा मान लो 37 डिग्री सेल्सियस सपोज टू बी, है ना। और आपका 1 kg ऑफ सॉलिड को एक तो मान लो 40 डिग्री 40 पास्कल में चेंज करनी है। मतलब इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या किया मैं 1 kg सॉलिड को मैं क्या किया लिक्विड बनाने के लिए मेरे को लगा मान लो 60 डिग्री। तो मतलब क्या है इसका मतलब है बच्चों एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है 1 kg सॉलिड्स को लिक्विड बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट, है ना। तो लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। समझ गया, चलो नेक्स्ट हम लोग स्टेट्स मैटर को क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मैटर्स को क्या करना है आपको चेंज करवाना है, स्टेट्स का चेंज करवाना है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे स्टेट को चेंज करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे मतलब देखो पहले होता है सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। तो जैसे सॉलिड को मेरे को बनाना है, सॉलिड आपका एनसीईआरटी में है, सॉलिड से मेरे को बनाना है लिक्विड,
है ना। उसके बाद बनाना है मान लो गैस, ये आपका एनसीईआरटी में है। मान लो मैं सॉलिड को लिक्विड बनाया, क्या बोलते हैं, मतलब सॉलिड को लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन। प्रोसेस क्या का नाम क्या है, फ्यूजन। फिर लिक्विड को सॉलिड बनाना हो तो क्या बोलेंगे, लिक्विड को क्या बना रहे हैं, सॉलिड। कंडेंसेशन भी बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, है ना। अभी मैं क्या किया बच्चों, सॉलिड को डायरेक्ट गैस बना दिया, क्या बोलते हैं हमें, सॉलिड को सीधा डायरेक्ट गैस बनाया, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, है ना। गैस को सॉलिड बनाया, गैस को सॉलिड बनाया, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। गैस को मतलब इवापोरेशन किया, वेपर क्या हो गया, आपका गैस फॉर्म में ऊपर जाता है, जब गर्म करते हैं हम लोग देखते हैं भाप जो रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको जब ठंडा कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, सॉलिड बन जाता है। उसको बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन या डिपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। यहाँ लिखा है आपका डिपोजिशन, डिपोजिशन, है कि नहीं। फिर मेरे को लिक्विड टू गैस बनाना है, क्या बनाना है, लिक्विड टू गैस, क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, जानते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और गैस टू क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है ना। तो गैस टू लिक्विड बनाना है तो क्या बोलोगे इसको, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखो, इसको लिखते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन, है कि नहीं। इसका डेफिनेशन जब लिखना हो तो क्या लिखोगे, व्हाट इज फ्यूजन, क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या इसको फिर इन पर्टिकुलर या इन डेफिनाइट atmospheric pressure, the amount of energy required to change a solid into liquid, है ना। such process is known as diffusion। मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूजन। और वही सॉलिड को मेरे को गैस बनाना हो तो क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो इसके प्रोसेस में क्या लिखोगे, वही लिखोगे, एट ए डेफिनाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन, है ना। गैसेस से फिर सॉलिड बनाना तो क्या बोल रहे हैं, डिपोजिशन। तो इसको क्या बोलोगे, इन वही फिर इन अ पर्टिकुलर डेफिनाइट टेम्परेचर या प्रेशर गैस इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, है ना। लिक्विड टू गैस करोगे द इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर द लिक्विड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, whereas gas is directly converted into liquid by the process of condensation, है ना। ये आपका क्या था, आपका स्टेट्स ऑफ, क्या इसको हम लोग स्टेट को चेंज किए, स्टेट मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड को गैस, गैस से सॉलिड्स, फिर लिक्विड टू गैस, गैस से फिर क्या बना है आपका लिक्विड। ये सब आपके क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना। ये सब आपका क्या है, प्रोसेसेस था। ये आपका नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है बच्चों किसी यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में चेंज करना। जैसे डिग्री सेल्सियस को जीरो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में जब करते हैं हम लोग बच्चों तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में +273.15 तो होता है एक्चुअली, लेकिन 273 कर लेते हैं, है ना। ये आपका क्या है, डिग्री टू केल्विन। तो क्या करोगे, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू जो भी आएगा, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको 2 + 73 कर देना है ना। अगर मानो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कर रहे हो आप, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वही केल्विन से क्या कर देना है बच्चों, माइनस कर देना है 273। ये आपका मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैं, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन बनाना हो तो प्लस कर देंगे, जो भी डिग्री रहेगा, है ना, जो भी डिग्री रहेगा 273 क्या कर दोगे उसमें प्लस कर दोगे। वही केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप, माइनस कर देंगे, जो भी केल्विन दिया रहेगा उससे 273। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, देखिए मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे बच्चों, वही 25 में 273 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 538,729,298 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगता, याद रखिए, है ना। यही हो गया।
तो देखिए मान लो सपोज टू यही दे रहा था, बोलेगा 298 है केल्विन इज इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस। तो क्या करता मैं इसमें 273 माइनस कर देता, तो 299 273, ये हो गया 5, ये हो गया 2, आया 25 डिग्री। समझ में आया? ये आपका क्या था, डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए बच्चों, जब क्या करेंगे हम लोग, जब क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में करोगे तो क्या करोगे प्लस 273, केल्विन से डिग्री सेल्सियस करना है तो वही केल्विन में क्या कर देना है आपको माइनस। तो बच्चों ये आपका क्या था आज का है ना, ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर, है ना, क्या आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसका और कन्वर्जन बहुत सारा पढ़ेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आपको, है ना, अगर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, बोले पढ़ें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।